नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरगम पंत। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। दाता खुशियां दे, सुखी रखे प्रभु। आज हम जानलेवा बीमारी कैंसर की बात करेंगे। दरअसल कैंसर बीमारी नहीं है, बल्कि ये कई रूप में होता है। दुनिया भर में कैंसर 100 से भी ज्यादा तरीके के होते हैं। कैंसर शब्द ऐसे रोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें शरीर के सेल्स बिना किसी नियंत्रण के विभाजित होने लगते हैं और शरीर के दूसरे अंगों पे आक्रमण करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कैंसर विषय पे बात करेंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। कैंसर का आपकी कुंडली से क्या संबंध है? समय रहते कैसे पहचाने कैंसर के लक्षण? स्किन कैंसर से निजात दिलाने वाले अचूक उपाय जानेंगे। ब्लड कैंसर से बचाने वाले ग्रहों की चाल पहचानेंगे। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपना सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो गुरुदेव के संस्थान में जाकर निःशुल्क अपना भविष्य जान सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव पहला कॉलर ले, उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के बच्चों के लिए आज चिंताओं भरा दिन है। आज पढ़ाई लिखाई में भी इनका मन नहीं लगेगा और आपके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है। गृह जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। वृषभ राशि वाले आज अगर किसी प्रकार का विवाद न बनाए और नकारात्मक सोच को अपने पास न आने दे तो कामकाज में अच्छा समय व्यतीत होगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज दिन काफी उत्तम है। भाग्य से हर संभव सहायता मिलेगी। परीक्षा प्रतियोगिता में भी अपनी इच्छा के अनुसार सफलता मिलेगी और पारिवारिक सुख मिलेगा। कामकाज भी अच्छा बना रहेगा। गुरुजी, कुछ साल पहले तक कैंसर एक जानलेवा बीमारी थी, पर अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब ये जानलेवा तो नहीं है, पर हाँ बशर्ते आपको पहले ही पता चल जाए, पहले ही स्टेजेस पे पता चल जाए आपको कैंसर है तो वो ठीक हो सकता है। अगर बाद के स्टेजेस पे पता चले तो शायद से ठीक नहीं हो सकता। तो कुंडली देखकर क्या बताया जा सकता है कि कैंसर के लक्षण है, क्या संबंध होता है? आज तुम्हें सगम एक बात बताता हूं। जब एस्ट्रोलॉजी बनी तो सबसे पहले हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनका ध्यान इसी चीज पे गया कि इस धरती के ऊपर सबसे बड़ी चीज क्या है, किसके बारे में पहले देखना चाहिए। तो तब उन्हें ग्रंथों में लिखे हुए वो दोहे याद आए कि जिसके अंदर बताया गया था कि सबसे बड़ा धन निरोगी काया होती है। इसी पर आधारित जब इनकी रिसर्च और करनी शुरू करी तो सबसे पहले हमारे ऋषि मुनि जो कि ज्योतिष को खोज रहे थे, उनको बढ़ा रहे थे, उन्होंने इसी चीज के ऊपर रिसर्च करी कि कब किस समय के ऊपर इंसान को किस तरह की बीमारी आएगी। और फिर उन्होंने दूसरी खोज ये करी कि ये बीमारी तो इस वक्त शुरू होगी, तो ये कौन सा ऐसा समय होगा कि जब हमारे शरीर इतना सक्षम हो जाए कि उसमें इम्यूनिटी उत्पन्न हो और ये ठीक भी हो सके, इसे रिकवर किया जा सके। तो इसीलिए जो आपने बहुत सारी बातें अपने बुजुर्गों के मुंह से सुनी होंगी कि कोई आया था, उसने ये बताया था कि ये फलाने टाइम पे ऐसे करके ठीक हो जाएगा, तुम ये उपाय करो। ठीक है, ये जन्म कुंडली की ही देन है। जन्म कुंडली से साफ तौर पे जाना जा सकता है कि कौन सा ऐसा वक्त आ रहा है जब किसी को भी कोई बीमारी लग सकती है और वो किस तरह की होगी। और जन्म कुंडली के अंदर ही वो समय होता है, क्योंकि आप जानते हैं जन्म कुंडली के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रंतरदशा ये आती है। फिर एक अंदर के अंदर आके कोई ऐसे हालात
बन सकते हैं जिसके अंदर की ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि हाँ ये वो समय है जिसके अंदर की ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये ज्योतिष बहुत पुराना उत्पन्न हुआ है, आपको पता ही है। और जो बाद में आई लाल किताब ने इससे भी आगे का ज्ञान हासिल किया और लाल किताब में ये कहा कि जो सिम्टम्स हमारे घरों के अंदर उत्पन्न होते हैं, हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं, हमारे वास्तु से उत्पन्न होते हैं, अगर उनको मिटा दिया जाए तो बीमारी आएगी नहीं। और चलो आ भी गई तो फिर कौन से ऐसे उपाय किए जाए कि इसको पूरी महादशा या अंतरदशा तक भुगतना ना पड़े, उससे पहले ही ये ठीक हो। फिर लाल किताब ने ये काम किया। अब ये कोई भी दुनिया की बीमारी ऐसी नहीं है जो जन्म कुंडली से प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, और कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका कि इलाज लगभग लाइलाज हो। हाँ, ये अगर रोग मर्ज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और बहुत देर हो गई है इलाज करवाने में, वो एक अलग बात है। नहीं तो लाल किताब तो खास तौर पे ये बनी ही इंसान को स्वस्थ रखने के लिए थी, उसके दुख उसके कष्टों को दूर करने के लिए थी, ठीक है, जो आज भी अपना काम कर रही है। जन्म कुंडली के अंदर जो भी ग्रह है, हर ग्रह किसी न किसी बीमारी से ताल्लुक रखता है। जैसे सूर्य हमारी आंखों से ताल्लुक रखता है, हमारी स्किन से ताल्लुक रखता है, हमारी हिम्मत से ताल्लुक रखता है। चंद्रमा हमारे शरीर के अंदर जितना पानी है उससे ताल्लुक रखता है, हमारे दिल से भी रखता है। मंगल हमारे खून से ताल्लुक रखता है, हमारे पराक्रम हमारी ताकत से ताल्लुक रखता है। बुध हमारी नसों से संबंध रखता है। बृहस्पति हमारी जितनी भी श्वास प्रक्रिया है उससे ताल्लुक रखता है, हमारे फेफड़े से, हमारे शरीर के अंदर जो स्वेलिंग की दिक्कत है उनसे सब कुछ ताल्लुक रखता है। शुक्र हमारी हड्डियों से, हमारी जवानी वाले जो सुख होते हैं या हमारी जो संभोग की ताकत होती है, इन सब से ताल्लुक रखने वाला शुक्र है। शनि जितनी प्रकार के जोड़ हमारे शरीर के अंदर हैं, जहां जहां हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, हर जोड़ का मालिक लगभग शनि है। और राहु एक ऐसी ताकत है जो इन्हीं सारी ताकतों को इधर से उधर और उधर से इधर ले जाने का काम करता है, हमारी सोच का मालिक बनाता है, और कितनी जल्दी हम क्या रिएक्ट करते हैं इसका मालिक बनाता है। और केतु कितने आप धैर्यवान होंगे या कितने उतावले होंगे, कितना आप दूसरों को दुखी करने वाले होंगे या खुद स्वयं दुखी होने वाले होंगे, इन सारी ताकत का मालिक। और प्लस हड्डियों के जो सेंटर पार्ट है, यानी कि जब मान लीजिए इतनी बड़ी हड्डी है, उसके जो बीच के हिस्से जितने भी है वो सारे केतु है, समझिए। अब हर ग्रह का ताल्लुक किसी न किसी हिस्से के साथ में है। जो हिस्सा हमारा खराब हो गया, जो ग्रह हमारा खराब हो गया, उसी ग्रह से संबंधित बीमारी उस हिस्से के अंदर हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है। गुरुजी, आपसे एक बहुत जरूरी सवाल मुझे पूछना था। मैंने निजी तौर पे ये देखा है कि अक्सर जब लोगों को कैंसर होता है, जब तक उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैंसर है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि कैंसर सिम्टोमेटिक नहीं है, तो सिम्टम्स नहीं पता चल पाते। तो क्या जन्म कुंडली को देखकर ये बताया जा सकता है कि कैंसर होने की संभावना है? बिल्कुल बेटा, कोई भी अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो इस चीज को 2 मिनट में पकड़ता है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है यह जानता है और अगर वहां तक का प्रांगत नहीं है, तो आज मैं आपको बताता हूं। ज्योतिष के अंदर मंगल को तो मंगल माना गया है, लेकिन बहुत सारे ज्योतिषी शुक्र को भी मंगल ही मानते हैं। शुक्र क्योंकि ये जोश का कारक है, खून के अंदर की जितनी ताकत है और जो उसका पौष्टिकपन है वो सारा शुक्र से ही देखा जाता है, ये आप सब लोग जानते हो। और हमारे शरीर के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक रेड सेल्स और एक व्हाइट सेल्स। रेड सेल्स जो बनाता है वो मंगल बनाता है, और व्हाइट सेल्स जो बनाता है वो शुक्र और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता है। और आपको पता है कि इन दोनों सेल्स के बिना हमारा शरीर चल ही नहीं सकता है। इनमें से किसी का भी डिसबैलेंस हमारे लिए कैंसर ही उत्पन्न करता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि के साथ मिलकर के किसी भी तरह से मंगल खराब हो गया, तो हमारे रेड सेल्स के ऊपर अटैक डालता है और उनसे मिलकर के जो कैंसर बनता है फिर वो बनाता है। लेकिन इसी तरह से शनि और मंगल दोनों मिलकर के साथ में शुक्र को भी किसी तरह से संबंध रखते हैं, तो इंसान के व्हाइट सेल्स भी डिसबैलेंस हो जाते हैं, उनके अंदर भी गिरावट आनी शुरू हो जाती है और वो भी खराब होने लगते हैं। ये फिर एक कुछ ज्यादा घातक कैंसर बनता है जो लगभग लाइलाज होने लगता है।
ऐसे में अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि मंगल और शुक्र का मेल बन रहा है या शनि मंगल का ही मेल बन रहा है, तो बेटा हमें पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि इस कुंडली के अंदर कैंसर के योग बन सकते हैं। और अगर कहीं शनि मंगल इकट्ठे हो और शुक्र के ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो बेटा फिर तो हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है कि जब भी जीवन के अंदर मकान बना, रेनोवेशन हुई या शादी हुई या मंगल कार्य जब जब होंगे, उस वक्त के अंदर कैंसर आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। समझ गए? इसलिए हमें उस वक्त में खास तौर पर अलर्ट रहना पड़ता है। अब ये पहली बात तो इसको जानने के लिए आपके पास एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए, आप खुद भी अवेयर होने चाहिए कि नहीं, इन चीजों के बारे में आपको पता करके पहले रखना चाहिए। समझ गए? और अगर ये चीजें आप पहले पता करके रखते हैं और उसका इलाज साल में कितने बार, साल में 1 आध दिन का, 2 दिन का या 10 दिन का कोई उपाय होगा, इतना की होगा। अगर आप ये करके चलते हैं तो मतलब मेरी जिंदगी के अंदर आप इस बड़ी से बड़ी मुसीबतों के अंदर फंस जाए। फिर तो अगर कोई मुसीबत आएगी भी तो सिंपल हाथ लगा करके निकल जाएगी। जन्म कुंडली के अंदर कई लोग हमें कहते हैं कि क्या आप हर बुराई को जड़ से मिटा सकते हो? हम इतना कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मा के लिखे लेख को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जब बुराई का समय लिखा है उसके उपाय पहले ही करवा के जो 100% तुम्हें असर मिलना है वो 1-2% असर मिल जाए, वह इतना ही होगा। और जब अच्छा समय आए जो तुम्हें 10% मिलना है वो बढ़ के तुम्हें 110% मिले, ऐसा हम पैदा कर सकते हैं। समझे? अपनी ही एनर्जियों को थोड़ा फेरबदल करके उनसे ज्यादा अच्छे फायदे उठाए जा सकते हैं। यह साइंस का जमाना है बेटा, ये साइंस तो सबसे पुरानी है और इसके ऊपर पहले से ही इस चीज के लिए डेवलप किया गया है। तो अपनी कुंडली दिखा करके आप पहले ही मंगल, शनि और शुक्र का स्थान, उसकी अवस्था चेक करके अगर चलेंगे तो ये कैंसर जैसी बीमारी से आप सदा ही दूर रहेंगे और जन्म कुंडली में साफ साफ इसके बारे में जाना जा सकता है। बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, पर उससे पहले हमारा पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ सोलन से शुभम शर्मा जुड़े हुए हैं। शुभम, इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल पूछें। आप अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बता दें। गुरु जी नमस्कार। खुश हो बेटा, सुखी रहो। गुरु जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 1994। ठीक है। और समय है सुबह 2:27। ठीक है बेटा, कहाँ का जन्म है? और सोलन का ही जन्म है। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरु जी मैं अभी तो आगे पढ़ाई कर रहा हूँ एमफिल की। हाँ जी, तो गुरु जी मुझे ये जानना था कि मुझे मतलब किस तरफ मुझे जाना चाहिए कि जहाँ पर मुझे ऐसा लगे कि कोई हाँ ज्यादा अच्छे मेरे योग है और वहाँ मुझे ज्यादा सक्सेस मिलेगी। कि मतलब कैरियर के बारे में पूछना है गुरु जी। बेटा सच ये है कि जिस तरह का हमारे जन्म कुंडली में लिखा होता है उस तरह के करियर के अंदर बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। उसका कारण कई होते हैं बेटा, कि मान लीजिए आपके पिताजी डॉक्टर हैं, लेकिन बेटे की कुंडली के अंदर अगर ये योग बन के आ गया कि नहीं ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करे, तो वो डॉक्टर तो कभी सोचते भी नहीं अपने बच्चों को इस तरह का कराने का। वो कहते हैं नहीं ये एक और अच्छा डॉक्टर बने या किसी और तरह का प्रोफेशनल वे वो चुनते हैं। इसी तरह से बेटा लोगों की जिंदगी के अंदर भटकाव पैदा होते हैं। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर जो योग है इसके अंदर साफ साफ ये निकल के आता है कि अगर तुम किसी भी तरह के रोल कोड के काम, स्कूलों के काम, कॉलेजों के काम इसमें अगर जाते हो या किसी भी तरह के विदेशों से संबंधित काम के अंदर जाते हो या कोर्ट से संबंधित किसी भी तरह के तुम्हारे काम होते हैं, तो इन सब के अंदर तुम्हें बहुत ही फायदा मिलने वाला है। और या जो लोग एनजीओ वगैरह बना के या कोई ऐसी जो चैरिटी संस्थाएं बना करके चलाते हैं जिसके अंदर उनको बहुत नाम मिलता है, वो भी तुम्हारी कुंडली के अंदर बहुत ही अच्छा योग है। कारण क्या है? तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 10वां स्थान, इसके साथ संबंध है 9-12-3, यानी कि कहने का मतलब जिस काम के अंदर बहुत ज्यादा घूमना फिरना पड़े, भागदौड़ हो, लेकिन एक जगह टिक के बैठने का योग ना हो। और है बिजनेस या फिर जो लोगों की भलाई के लिए जो काम किए जाते हैं। अब स्कूल कॉलेज है वो भी लोगों की भलाई के लिए होता है, चैरिटी संस्थाएं हैं तो वो भी लोगों की भलाई के लिए काम होते हैं। तो क्योंकि तुम्हारे भाग्य स्थान के अंदर बृहस्पति देव बैठे हैं और बहुत अच्छे हालात में बैठे हैं बेटा, इस वजह से इन कामों के अंदर तेरे को काफी तरक्की लिखी है। अभी तुम्हारी उम्र
बेटा इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है। अगर अभी से तुम इन चीजों की तरफ रुझान बनाओगे तो तुम जिंदगी में वैसे ही बहुत सफल होने वाले हो। और वैसे भी मैं तुम्हें बताऊं कि सूर्य और मंगल का मेल तुम्हारी कुंडली के अंदर ऐसा है जो तुम्हें वाकई में मेहनत की ताकत बड़ी गजब की देगा और सोच ही ऐसी देगा कि जिसके अंदर तुम धार्मिक कार्यों की तरफ भी रुझान बनाओ, अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखो और बिना किसी शक शुबा के उनके ऊपर ज्यादा खर्चते जाओ। लेकिन चंद्र और केतु का मेल तुम्हें ऑलवेज कंफ्यूजन में रखेगा। इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, यही तुम्हारी हिम्मत को गिराता है। अगर इसका एक तुम उपाय करके चलेगे तो तुम्हें आज के बाद कभी किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि तुम कहां जाओ और क्या काम करो। बेटा तुम वैसे ही बहुत अच्छा कर जाओगे। और वो उपाय है हर साल चांदी के बर्तन में खाना खाना और हर रोज बरगद के पेड़ पे दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना। इसके अलावा बेटा अगर तुम और कोई भी उपाय नहीं करोगे तब भी चलेगा और तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भविष्य में बहुत ही अच्छा कामयाब होने जा रहे हो। और अगर कहीं किसी भी तरह के गैसों के काम ऐसे कि जो विदेशों के संग आपकी डीलिंगें हो, विदेश में रहने वाली कंपनियों के साथ में या किसी भी इस तरह के विदेशों में आना जाना भी साथ में बनाए, तो इससे उत्तम काम तुम्हारी पूरी जिंदगी के अंदर कभी नहीं हो सकता। ये सबसे उत्तम काम तुम्हारी कुंडली के अंदर लिखा है। तो बेटा इसको अगर बढ़ सकते हो तो इस तरफ बढ़ो और ये उपाय करो और जिंदगी में खूब मजे से जियो। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। आज बेमतलब के खर्चे बढ़ेंगे, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, घर में किसी के साथ अनबन हो सकती है, परंतु फिर भी किसी प्रकार का शुभ समाचार ही प्राप्त होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लोग आज अगर अपने माता पिता के साथ में किसी प्रकार की अनबन में ना जाए तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। भाई बंधुओं की काफी अच्छी सहायता प्राप्त होगी, कोई ना कोई खुशखबरी भी मिलेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य भी होना आज संभव है। कन्या राशि, आज घर परिवार में कोई न कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। शिक्षा में पढ़ने लिखने वाले बच्चों की रुचि बनी रहेगी, परंतु किसी प्रकार का विवाद परेशानी का कारण भी बन सकता है और रुपए पैसे को लेकर के भी थोड़ी सजगता रखनी बहुत जरूरी है, वरना नुकसान के योग है। गुरुदेव स्किन कैंसर का हमारी कुंडली से क्या संबंध होता है। मैं अभी बता के हटाऊं बेटा कि जब भी कभी मंगल और शनि आपस में मिलते हैं तो ये कैंसर बनता है। लेकिन बुध और शुक्र जब मिलते हैं ये सूर्य बनाते हैं और सूर्य को स्किन माना जाता है। यानी कि इसका इंटरनल पार्ट क्या हुआ, जिसे हम गॉड पार्टिकल बोल देते हैं, जो स्किन को डेवलप करता है, वो होता है बुध और शुक्र का मेल। जब भी मंगल शनि आपस में मिलकर के बुध और शुक्र के साथ में किसी भी तरह से संबंध बना ले या उनके पास में दृष्टि पड़े या उनके मेल के अंदर किसी भी तरह से आ जाए तो इंसान को स्किन का कैंसर होता है। क्योंकि मंगल और शनि ये जब मिलते हैं इनको बोलते हैं उसका राहु, और ये जब जन्म कुंडली के अंदर होते हैं तो इसके लिए साफ तौर पे लाल किताब में लिखा हुआ है कि इंसान मौत को हाथ लगा करके वापस आएगा, यानी कि पितृतुल्य कष्ट देते हैं। और मंगल शनि का मेल छठे घर के अंदर हो जाए जो कि बुध का घर है, मंगल शनि का मेल सातवें घर में हो जाए और दूसरा ग्रह कोई सामने आ जाए तो बेटा ये वाकई में हमें स्किन का कैंसर देने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। और इसके अंदर ऐसे ऐसे हालात कि अगर मंगल के ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए तो एक स्किन का कैंसर ऐसा कि जो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देता लेकिन स्किन के ऊपर घाव पड़ते हैं या तकलीफें पड़ती हैं। लेकिन एक ऐसा भी है जो सुइयों की तरह चुभता है, बहुत बुरे हालात तक लेके आता है। वो तभी होता है जब इनके ऊपर केतु की दृष्टि भी पड़ जाए, ये बहुत खराब होता है। तो इसीलिए स्किन का कैंसर जब भी होगा मैं इसके दो इलाज आपको बताऊंगा कि अगर सिंपली तौर पे आपको वाकई में ये सब कैंसर है और आपको बहुत ज्यादा तकलीफें नहीं है, सुइयों की तरह नहीं चुभता, तो ऐसे में आप आटे की चक्की, वो जो हाथ से चलाने वाली होती है, वो लेकर के 27 बुधवार जल प्रवाह कर दो। और साथ ही हर दिन यानी कि 43 दिन लगातार नारियल, बादाम, छुआरे, यानी कि एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे लेकर के उनको आप दान दे दो या जल प्रवाह कर दो। अब अगर वो बिल्कुल सुइयों की तरह चुभने वाला कैंसर बन जाए और जिसमें तकलीफ भी बहुत ज्यादा सहनी पड़ती है बेटा, अगर ऐसा हो
तो ऐसी अवस्था में ये दोनों उपाय तो आपको करने ही हैं। साथ ही साथ हर बृहस्पतिवार को, चाहे आपका 43 दिन का ये उपाय भी बीच में चल रहा हो, उसके बीच ही काला सफेद कंबल लेके अपने सर से 7 बार उतार के उसे भी आप मंदिर में जरूर रखते रहे, और ये 1 साल तक करना है हर बृहस्पतिवार। अगर बेटा ये उपाय करके चलते हो तो तब आपके डॉक्टर की दवाई जो आपको अभी तक नहीं लग रही वो बड़ी आसानी से लगनी शुरू होंगी, और बहुत जल्दी परमात्मा चाहेगा कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? तुला राशि वालों का दिन आज सामान्य है। आज आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा, परिवार के सदस्यों के साथ में भी अच्छा दिन व्यतीत होगा और कामकाज सामान्य चलेगा। वृश्चिक राशि भी आज ठीक ठाक, लोगों के साथ आपके आज संबंध भी अच्छे स्थापित होंगे और परिवार के साथ भी हंसी खुशी के साथ दिन आज कटेगा। धनु राशि के लोग आज मन मर्जी के मालिक होंगे, यानी अपनी मर्जी से कोई भी काम करेंगे, और घर में किसी के आने से खुशनुमा माहौल भी बनेगा और मन में प्रसन्नता भी देखने को मिलेगी। गुरुदेव, ब्लड कैंसर से संबंधित एक सवाल है। ब्लड कैंसर से बचाने वाले कौन से ग्रह हैं, उसके बारे में कैसे पता चल सकता है? बेटा, पहले तो हम ये जानेंगे कि ब्लड कैंसर देने वाले ग्रह कौन से हैं, क्योंकि जब हमें वो पता होगा तो फिर बचाने का रास्ता भी हम ढूंढेंगे। ब्लड कैंसर में अभी बता के हटा हूं कि जो हमारे व्हाइट सेल्स है वो शुक्र बनाता है, और रेड सेल्स जो होते हैं वो मंगल के कारण होते हैं। जब भी मंगल के ऊपर किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उस वक्त में हमारे रेड सेल्स का खराब होना वो तय हो जाता है। और स्पेशली तौर पे जो हमें ब्लड कैंसर होता है वो सिर्फ मंगल की देन ज्यादा होता है, और जब मंगल खराब हो रहा होता है तब इसको बढ़ता है। लेकिन उसके साथ और कौन सा ग्रह खराब होता है जिसकी वजह से ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो होता है शनि की दृष्टि, और जिसे आपने बहुत बार सुना होगा कि शनि की वक्र दृष्टि, समझिए, ये जब पड़ती है तब ये ब्लड कैंसर की तरफ पड़ती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा इसको जानना और इसके इलाज करने बहुत जरूरी होते हैं। अब लाल किताब के अंदर एक विधान है कि ग्रह अगर खराब हो रहा हो तो या तो उसकी जगह बदल दो, और अगर 2 ग्रह आपस में दुश्मन बैठे हैं तो उनके बीच में तीसरा उनका मित्र बिठा के उनकी संधि करवा दो, और नहीं तो तीसरा है खत्म कर दो, यानी कि ग्रह की ऊर्जा को खत्म कर दो। तो लेकिन ये जो ब्लड कैंसर देता है ये दृष्टि के कारण हो रहा है, तो ऐसे में हमें किसी एक ग्रह को नहीं, दोनों ही ग्रहों को अपने अपने स्थान पे पहुंचाना होता है। अगर हमने उसे अपने अपने स्थान पे भी पहुंचा दिया तो तब भी बेटा ये कैंसर ठीक होने की पूरी संभावना बन जाती है। अब शनि का सबसे उत्तम स्थान कौन सा है? शनि का सबसे उत्तम स्थान है जन्म कुंडली का 7वां घर। वैसे तो 12वां भी है, 9वां भी है, लेकिन 7वां स्थान क्योंकि शुक्र का घर है तो ये अपनी पत्नी के घर में जाके बड़ा खुश रहता है। तो इसीलिए अगर किसी को ये ब्लड कैंसर है, वो 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा लेके घास वाली जमीन के अंदर दबा देते हैं तो बेटा शनि 7वें घर में पहुंचते हैं। ये उपाय। दूसरा, अब मंगल के 2 घर, एक तो उसका अपना पक्का घर यानी कि जन्म कुंडली का 8वां घर, और दूसरा मंदिर का स्थान जहां पर वो की लंगर लगाने की ताकत भी देता है और धन भी देता है और अच्छा भी हो जाता है। तो लेकिन इन सब में हम इसे मंदिर में ही पहुंचाएंगे, यानी कि हर मंगलवार को मंदिर में खड़े होकर के मिठाई बांटना, क्योंकि अब ये शनि के प्रभाव में तो हम क्या करेंगे, मिठाई तो बांटेंगे, लेकिन दूध में बना हुआ हलवा हम मंदिर में चढ़ा करके पहले फिर उसे बांटेंगे और स्वयं भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 2 उपाय ब्लड कैंसर से बचाने वाले होंगे। अब तीसरा, जब भी राहु केतु का बीच में मिश्रण होएगा तभी ये चीजें बड़ी बनती है, तो इसीलिए इनके उपाय को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो केतु के लिए हमें क्या करना है, सफेद धोती काली किनारी वाली ये लेकर के अपने सर से 7 बार उतार के इसे जवान पंडित को देते चले जाना। क्या कहां पे? हर बृहस्पतिवार को इसे आप जवान पंडित को देते चले जाए। और राहु के लिए हर बुधवार को 1 किलो जौ दूध के साथ धोके उनको जल प्रवाह करते रहे। जिनको भी ब्लड कैंसर है बेटा ये उपाय जरूर करके देखिए, और इसके बाद देखिए कि आपके डॉक्टर की दी हुई दवाई आपको कितनी जल्दी लगती है। खुश रहना। गुरुदेव, मुंह का जो कैंसर होता है
वो किस कारण होता है, किस ग्रह की वजह से होता है, और इसका निवारण बताइए। बेटा, कहने को तो हम रोज टीवी पे भी देखते हैं कि तंबाकू चबाने से या सुपारी चबाने से ये कैंसर हो जाते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि हाँ, उनसे प्रभाव पड़ता होगा, मैं मानता हूं, लेकिन जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर बुध और शनि का मेल हो जाए या मंगल और बुध का मेल हो जाए और शनि की दृष्टि पड़ जाए, खराब शनि की, उन लोगों को मुंह का कैंसर होने की पूरी संभावना रहती है। उसका कारण ये जो हमारी जीभ है ये भी बुध है, ये हमारे दांत हैं ये भी बुध है, ये हमारे जो चिक हैं और अंदर के पोर्शन खास तौर पे ये भी बुध है, ये हमारे होंठ हैं ये भी सब बुध है। यानी कि ये जहां से ये वाणी निकलती है, और वाणी को वाणी बनाने के लिए ये जो जीभ का हिलना है और दांतों का कितना बड़ा समावेश है, ये भी बोलने में ही काम आते हैं। बेटा, किसी के अगर दांत टूटे हुए तो बात करते हुए उसकी हवा बाहर निकल जाती है, लेकिन आवाज नहीं आती पूरी, है ना। और इसीलिए दांत भी ये पूरी तरह से बुध का ही काम करते हैं। तो जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल, शनि और बुध का मेल बन जाए और खराब शनि हो या मंगल बद हो या पापी ग्रह की दृष्टि हो, बेटा, तब मुख का कैंसर बनता है। और ऐसे में ये दांत जरूर इंपैक्ट होते हैं। आपने देखा कईयों के जबड़े निकल जाते हैं, कईयों की जीभ काटनी पड़ती है और कईयों का ये हिस्से में इतने बड़े बड़े टांके लगते हैं और कितने बुरे हालात होते हैं। बेटा, जब भी ऑपरेशन होता है उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका होती है मंगल, शनि और शुक्र की, और ये भी जब वो खराब होते हैं। और जब भी किसी का ऑपरेशन होता है तो सबसे बड़ी भूमिका होती है राहु की, क्योंकि जितने हमारी ये सर्जिकल आइटमें हैं, जो वो डॉक्टरों के जो हथियार है, वो जो चाकू वगैरह, ये सारा कुछ राहु से देखा जाता है। जिनका जन्म कुंडली के अंदर राहु बहुत अच्छा होता है और कर्म स्थान के साथ संबंध हो, हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि सर्जिकल आइटम्स का भाई अपना काम करो और इन्हीं को सप्लाई करो और यही काम तुम्हारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। समझ गए? तो ये एक जुड़ली बन जाती है जिसे हम कह सकते हैं मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, शुक्र। जब ये सारे जिम्मेवार बनते हैं तो मुख का कैंसर होता है। शुक्र को भी इसमें इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ऑपरेशन हुआ, क्योंकि शुक्र के समावेश के बिना ऑपरेशन भी संभव नहीं है। और आपको एक और बात कहूं, जो लोग बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक सर्जरियां करवाते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्टर करवाते हैं। अभी श्रीदेवी का भी एक जो सीन सामने आए कि हाँ, उन्होंने भी अपने मुख की वो सर्जरी कराई थी। जिनका भी शुक्र प्रदान होता है और कर्म स्थान के साथ, लगन के साथ कंसर्न कर रहा हो, बेटा, वो अपनी कॉस्मेटिक सर्जरियां भी करवाते हैं। ठीक है, तो बात हम कैंसर की कर रहे हैं। तो यहां पर बुध की खराबी, यानी जब दूसरे ग्रह बुध को खराब कर रहे तो मुख का कैंसर होता है। इससे बचने का अब आपको निवारण देते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा, मैंने आपको कहा कि मंगल जब बद पोजीशन के अंदर ऊपर आता है तो तब ये मुख का कैंसर देता है, और बुध के साथ मिलने से मंगल वैसे ही बद होता है। और सबसे ज्यादा जो मंगल बद देखा जाता है वो कहां होता है? जन्म कुंडली के चौथे घर में। चौथा घर चंद्रमा का होता है, यानी कि लिक्विड मंगल, यानी कि शहद। तो जिसको भी मुख का कैंसर हो उसको सबसे पहले लोहे का एक कटोरा, यानी कि शनि लेना चाहिए, उसके अंदर शहद यानी कि मंगल बद भरना चाहिए, और उसके बाद में 10 डलियां सोमे की डाल करके 43 दिन लगातार मंदिर में देनी चाहिए। सबसे पहले ये उपाय करना। दूसरा, बुध को उसके वापस स्थान पर उस जगह पहुंचाना पड़ेगा जहां पर वो पाप ना करे। तो वो स्थान कौन सा है? वो है जन्म कुंडली का छठा घर। और छठे घर पे पहुंचाने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले ढाक के 7 पत्ते लीजिए। ढाक के 7 पत्ते लेकर के उनको दूध के साथ धोइए, और दूध के साथ धो करके उनको वीरान जमीन के अंदर गहरा खड्डा खोद के, लेकिन उस जगह जहां थोड़ी सी घास भी हो, ठीक है, उस जगह पर गहरा खड्डा खोद के उसको दबा दीजिए, और ऊपर उसके एक काले रंग का पत्थर भी रख दीजिए, क्योंकि शनि भी खराब कर रहा है, तो उन दोनों को ही साथ दबा दीजिए। ठीक है, वो रख के खड्डे को बंद कर दे, लेकिन जिससे जो खड्डा खोदा है वो हथियार वहीं छोड़ना है, जिसमें दूध लेके गए हैं वो बर्तन भी वहीं छोड़ के आना पड़ेगा। ये दोनों उपाय के बाद अब बुध को अच्छे करते चले जाना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन फंक्शन यहां पर बुध का है और वही खराब हो रहा है। तो राजयोग कारक बुध कहां होता है? दूसरे घर में या चौथे घर में। लेकिन दूसरे घर में बुध को अगर पहुंचाते तो पिता के लिए बड़ा भारी होता है, तो इसलिए हम चौथे घर में पहुंचाएंगे। चौथे घर में पहुंचाने के लिए
हर बुधवार को 101 पत्ते ढाक के लेके उनको दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह करते रहो। बेटा इतना उपाय कर देने के बाद में मुख का कैंसर अगर बढ़ रहा है तो आप देखेंगे कि दवाइयों से ही ठीक होने की पूरी संभावना बन जाएगी, और अगर हो चुका है तो इसके बाद में भी आराम पूरी तरह से मिलने के पूरे चांसेस बनेंगे। खुश है बता। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए दिन कुछ खास आज अच्छा नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग से आज लाभदायक फलों की प्राप्ति तो बनी हुई है, लेकिन बाकी दिन पूरा उत्तम नहीं है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों का मन आज पूरी तरह से लग नहीं पाएगा पढ़ाई में। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और घर में किसी से विवाद हो सकता है। कुंभ राशि आज काफी ठीक ठाक है। आज के दिन आपको अपनी मेहनत और समझदारी से जीवन को सुखमय बनाने में मदद मिलेगी। बड़ों का आदर सत्कार में आज आप आगे रहेंगे और परिवार का सुख प्राप्त होगा। मीन राशि आज काफी अच्छी है। आज कामकाज में सफलता मिलेगी। आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आपके द्वारा यात्राएं भी होनी संभव है और परिवार के अच्छे सुख प्राप्त होंगे। तो चलिए, शो तो खत्म होने वाला है, पर उससे पहले हमेशा की तरह गुरुदेव से आज का गुरु मंत्र पूछ लेते हैं। गुरुदेव, हमारे दर्शकों को आज का खास गुरु मंत्र बता दीजिए। बिल्कुल बेटा, आपको पता ही है जिस तरह की बात चल रही हो उसी तरह का गुरु मंत्र होता है। मंगल और शनि, ये इनको कहा जाता है डाकू। डाकू का काम क्या है? लूटना। दूसरा काम क्या है? वार करना, दूसरों को हर्ट करना। लेकिन क्योंकि ये मंगल और शनि हमारी ही कुंडली में जब होते हैं तो ये डाकू बन के हमें ही काटते हैं, यानी कि ये कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम में मंगल शनि ही देते हैं। और डाकू बनना कहने का मतलब ये है कि धन दुनिया भर का लूट के अपने घर में आना, यानी कि अपनी किस्मत ऐसी बनती है कि अगर हम कोशिशें करते हैं मंगल और शनि के प्रोफेशन में उतर के तो हमें बहुत मोटा लाभ मिलता है। समझे? जितने बड़े बड़े होटलों के मालिक है या जितने बड़े बड़े बिल्डर हैं या जितने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले लोग हैं, इनका मंगल शनि किसी न किसी रूप में इकट्ठा ही होता है। ठीक है। अब ये मंगल और शनि आपने देखा होगा, जब भी ये जुड़ते हैं तो लोगों के घरों में सांप निकलता है। और जिन लोगों के घरों में ये सांप निकलता है बेटा, और उसको दिन में निकलता है और वो देखते हैं, जब समझ लीजिए घर में कोई ना कोई बच्चा ऐसा पैदा हो चुका है जिसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और शनि का मेल है। अगर वो सांप को मार दिया जाए तो भाग्य मर जाता है साथ में। अगर उस सांप को आप कच्ची लस्सी का छींटा मार के भगा देते हैं या किसी को पकड़वा के बाहर छुड़वा देते हैं तो बेटा जिंदगी के अंदर जब भी मंगल और शनि के मध्य का समय आएगा, कहने का मतलब मंगल की 28 साल की उम्र और शनि की 36 साल की उम्र, तो इन दोनों के बीच में जब 32-33 साल का अक्स आएगा, वहीं से अपनी किस्मत चमकनी शुरू हो जाएगी और इंसान दिन प्रतिदिन ऐसी तरक्की करेगा कि उसके बाद बहुत पैसा कमाएगा। तो इसीलिए जब भी कभी अपने घर में सांप निकले तो उसको मारिए मत, उसके ऊपर नजर रखिए कि किसी को वो काटने नहीं। ठीक है, इधर उधर, वैसे जनरली ऐसा सांप किसी को काटता नहीं, समझ गए। और किसी को बुला के पकड़वा के अगर उसे दूध छुड़वा देंगे तो ये आपके भाग्य के लिए बहुत ही उत्तम होगा। एक ये। दूसरा बात, अगर आपने देख लिया कि आपके घर में जन्म कुंडली के अंदर मंगल और शनि इकट्ठे एक ही घर में बैठे हैं, तो सबसे उत्तम उपाय आपको मैं बताता हूं। इसका फायदा उठाइए और फायदे उठाने के 2 मेन उपाय है। एक तो ऐसी घोड़ी की सेवा करिए कि जो गर्भवती हो, यानी कि वो बच्चा देने वाली हो, और अगर वो बच्चा देती यानी कि बच्चा देती है, अगर उन माँ बेटी की यानी कि बच्चिया की और ये घोड़ी की आप सेवा करते चले जाते हैं तो ये मंगल शनि बहुत ही उत्तम फल देंगे। और अगर उसका पहला दूध निकाल के कांच की बोतल में भर के घर पे रखते हो तो आपकी किस्मत वैसे ही औसम हो जाएगी, यानी कि उसके बाद में आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, किस्मत अपने आप चलेगी। और दूसरा, अपने घर पे कुतिया जरूर पालें, और कुतिया जो पहली बार बच्चे थे उन बच्चों को अपने घर पे रखिए। उसके साथ देखिए आपका भाग्य कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। इन चीजों को अगर याद रखेंगे तो किस्मत आपके साथ रहे। दाता खुश रहे। आज का शो देखने के बाद कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से आप बच पाएंगे। बस गुरुदेव के बताए लक्षण पहचानिए
और उपाय करते रहें। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती। तो चलिए अब कल का विषय जान लेते हैं। कल हम बात करेंगे गले के कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर और फेफड़ों के कैंसर के बारे में। गुरुदेव के बताए उपाय से आपके तारे जरूर चमकेंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।